फ्रेंड्स वेलकम्स टू आरजे रोहित क्लासेस। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। अब देखिए आप लोगों के एग्जाम्स आ गए हैं, बिल्कुल चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, शेखावाटी यूनिवर्सिटी हो या फिर अदर कोई यूनिवर्सिटी हो, आप लोगों के एग्जाम्स के यानी सेमेस्टर वाले एग्जाम्स चालू हो गए। जितने विद्यार्थी सेमेस्टर वाले हैं या फिर एनुअल हैं, आप लोगों के एग्जाम्स चालू हो रहे हैं। तो जो भी विद्यार्थी सेमेस्टर के हैं, जितने विद्यार्थी आप सेमेस्टर के चाहे फर्स्ट हो या फिर थर्ड हो, फिफ्थ हो, सेवन्थ हो, इस तरह के आप लोगों के एग्जाम्स के टाइम टेबल कंटिन्यू यूनिवर्सिटीज़ जारी कर रही हैं। अगर आप लोगों का भी एग्जाम का टाइम टेबल आ गया है, आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, 5 से 7 दिन आप लोगों के एग्जाम के बीच में रह गए हैं, 1-2 दिन रह गए हैं एग्जाम के बीच में, तो उन दिनों के बीच में हम क्या पढ़ें कि अच्छा हमको यानी पास भी हो जाएं और अच्छे आपके नंबर भी आ जाएं। तो इस चीज़ को लेकर हम अच्छे से बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बता दें कि कुछ विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि सर गैस पेपर दो, जो आपके जो गैस पेपर होते हैं जो आपको दिए जाएं। तो जितने विद्यार्थी जो गैस पेपर की बात कर रहे हैं आपके, तो जितने विद्यार्थी आपके गैस पेपर की बात कर रहे हैं, तो गैस पेपर कहाँ से आते हैं? पहली बात तो ये सवाल उठना चाहिए कि यार गैस पेपर इनके पास कहाँ से आएंगे, गैस पेपर बनाते कहाँ से हैं? क्योंकि देखिए आप लोग काफ़ी ऐसे सोर्स हैं जहाँ से आप गैस पेपर भी खरीद भी सकते हो और आप चाहो तो फ्री में भी गैस पेपर प्राप्त कर सकते हो। तो फ्री में गैस पेपर कहाँ से लें और गैस पेपर खरीदे कहाँ से? तो देखिए खरीदने को तो आपको बहुत सोर्स मिल जाएंगे जहाँ से आप लोग गैस पेपर खरीद सकते हो। आखिर फ्री में गैस पेपर का फ़ायदा कहाँ से उठाएं? देखिए आप लोगों ने सीरीज़ भी खरीदी होंगी पढ़ने के लिए, कुछ ना कुछ तो अपने ऐसा सोर्स लिया होगा जिससे कि आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, या फिर कोई ऐसा सोर्स आप नेट के माध्यम से भी, गूगल है आजकल, जिससे पे आपको सब कुछ है जो कि देखने को मिल जाता है। ऑनलाइन फ्री में भी मिलेगा और पेड भी मिलेगा। तो बात आती है फ्री में तैयारी कैसे की जाए। विद्यार्थियों को कमेंट आ रहे हैं, विद्यार्थी अटक गए हैं कि सर देखिए गैस पेपर मिल भी रहे हैं, खरीदने को मिल रहे हैं गैस पेपर, लेकिन बात जो अटकी है वो फ्री पे अटकी है कि फ्री में तैयारी कैसे की जाए और हमको जो परसेंटेज है वो आपको यानी 75+ कैसे बने, 80+ कैसे बने। तो ये इस तरह के कमेंट आ रहे हैं। अब मात्र दिन बच गए 5 से 7 दिन आपके एग्जाम के बीच में, तो तैयारी कैसे होगी? तो इस चीज़ का सबसे बेस्ट जो आपके पास में सॉल्यूशन है वो आपके पास में है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लगाइए। उसमें भी देखिए अब बात आ जाती है यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो सारे बहुत होते हैं, तो कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए जाएं? तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में वो क्वेश्चंस लगाओ जो कि लगभग साल में 3-4 बार रिपीट हुए हैं। अब बात तो ये यहीं पर अटक जाती है, सेमेस्टर तो भाई पिछले साल चालू हुआ है, 3-4 साल पहले कैसे रिपीट हो गए? तो आप लोगों को एक चीज़ समझनी होगी, सेमेस्टर का मतलब क्या है कि एग्जाम्स को तोड़ा गया है। जो एग्जाम पहले साल में 1 बार लग रही थी, अब क्या हुआ है 2 बार लग रही है। जैसे कि आपके मान के चलिए बीए में 2 पेपर होते हैं एक सब्जेक्ट, जैसे कि हिस्ट्री है आपका, जो फर्स्ट ईयर में कितने पेपर होते हैं आपके? 2 पेपर होते हैं हिस्ट्री के। लेकिन इसको सेमेस्टर में किस तरह से तोड़ दिया कि फर्स्ट पेपर में आपका फर्स्ट पेपर लग जाएगा और सेकंड सेमेस्टर में आपका सेकंड पेपर लग जाएगा। लेकिन पेपर तो वही 2 पेपर ही हुए ना, पेपर तो वही हुए 2 और 2 ही पेपर हैं आपके। तो उन 2 के आप ओल्ड सीरीज ले लीजिए, ओल्ड सीरीज ले लो, पुरानी यानी पिछली अपनी पुरानी आपको ओल्ड सीरीज लेनी है। ओल्ड की जो यानी सीरीज आती है वो लेनी है। और ओल्ड में आपको देखना है कि क्वेश्चन किस चैप्टर से में कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। जो क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट हुए हैं उन क्वेश्चंस को मोस्ट लगाते हुए और सीरीज से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, या फिर उनको आप यानी मोस्ट लगाते हुए और उन्हीं क्वेश्चंस के जरिए दोस्तों गैस पेपर बनते हैं। तो मान ली कोई क्वेश्चन 5 बार रिपीट हुआ, तो उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, गैस पेपर में उठा के डाल देंगे, भैया ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसके आने की संभावना है। अगर आप उस क्वेश्चन को रटते हो और आपको क्या करना है कि सभी चैप्टर में 5 से 7 प्रश्न ऐसे मोस्ट लगाने हैं जिनको अच्छे से रटना है। 5 से 7 प्रश्न लगाने हैं और उनको रटना है। और अगर उन 5-7 प्रश्न को रट लेते हो तो आपका वो पूरा चैप्टर है जो कि कंप्लीट आपका क्या होगा, यानी पढ़ा हुआ माना जाएगा। आप उन 5-7 क्वेश्चंस को भी अच्छे से पढ़ लोगे तो ऐसा लगेगा कि हमने यार पूरा चैप्टर पढ़ लिया। पूरा चैप्टर पढ़ लिया तो मतलब आप कुछ भी उसमें से आ जाए, आप वहाँ पर कुछ ना कुछ छाप के ही आओगे। तो छाप के आने का मतलब है कि आपने जो पढ़ा है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेगा। और वैसे कि वैसे यानी जो क्वेश्चन आपने पढ़ा वो तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। अब जब मिलता जुलते शब्द आपको देखने को मिलेंगे तो आप उसमें कुछ ना कुछ तो वहाँ पे लिख पाओगे। अगर आप लिख के आओगे कुछ अच्छा सा, तो आपको मार्क्स भी जरूर है जो कि दिए जाएंगे। तो ये आपको स्ट्रेटजी अपनानी है और अपनी तैयारी में यही काम आपको करना है। सेम प्रोसेस यहाँ पे ये तो बीए वालों का था, और बीएससी वाले भी ज़्यादातर यही करेंगे। जितने विद्यार्थी बीएससी के हैं, पिछली सीरीज ले लो, पुराना PYQs ले लो, कहीं से भी कोई पेपर मैनेज करो, पिछले सालों के 3-4 साल पेपर, 3-4 सालों के यानी पेपर मैनेज करो और उनमें देखो कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि रिपीट हुए हैं ज़्यादा बार। जो क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं उनका अलग से सेट बनाओ और अलग से सेट बनाकर और है जो कि उनको एक बार अच्छे से है जो कि निकाल लो अपने हाथों से, और बीएससी में आपके अच्छी परसेंटेज होगी देखने को मिल जाएगा। सेम प्रोसेस फॉलो करना है। यहाँ पे BA हो, BSc हो, BCom हो, आराम से आपको अभी भी आपके पास में इतना टाइम है कि आप अगर 4 से 5 साल के क्वेश्चन को अच्छे से रट लेते हो, अच्छे से एक बार अपने
यानी एक बार उनको निकाल लो बस हमने यानी आपको पढ़ लेने हैं एक बार, यानी ऐसे पढ़ लेने, चाहे याद हो रहे हो नहीं हो रहे हो उनसे कोई मतलब नहीं है, एक बार मुंह से निकाल लेने हैं, पढ़ लेने हैं एक एक करके। भैया ये क्वेश्चन पढ़ लिया, उसका आंसर पूरा पढ़ लिया, सेकंड क्वेश्चन पढ़ लिया, उसका आंसर पढ़ लिया। ये इस चीज़ पर फोकस नहीं करना है कि सर हमको याद हो रहा है या नहीं हो रहा। याद होना ना होना जब आप वहाँ पे एग्जाम में जाओगे, जब एग्जाम में जब प्रेशर पड़ेगा, आगे जब क्वेश्चन आपके सामने देखेगा, जब प्रेशर पड़ेगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा भाई हमने क्या पढ़ा था और क्या नहीं पढ़ा था, और आप वहाँ पे ऑटोमेटिक है जो कि कुछ ना कुछ बनाकर उससे रिलेटेड है कि लिख दोगे। अब बना कब पाओगे? बना तभी पाओगे जब आपने कुछ पढ़ा होगा। अगर आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो फिर बनाओगे कैसे क्वेश्चन का आंसर? तो बनाने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ है जो कि एक बार अपने आगे से निकालना होगा, आपको आगे से एक बार है जो कि उनको पढ़ना होगा। तो यही आपका सॉल्यूशन है कि अच्छा आप परसेंटेज भी बना सकते हो। लास्ट टाइम है, गैस पेपर्स के भरोसे मत रहिए। गैस पेपर आते हैं, 1-2 दिन पहले आते हैं गैस पेपर। फ्री में गैस पेपर कैसे बनते हैं हमने आपको बता दिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप खुद भी अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छाट सकते हैं और खुद ब खुद गैस पेपर भी बना सकते हैं। तो यही जरिया है, ऐसे ही हम लोग भी यहाँ पे गैस पेपर बनवाते हैं और आप लोगों को प्रोवाइड जो कि करवाते हैं। वैसे गैस पेपर जब आएंगे हम आपको टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर सभी जगह उपलब्ध करवाएंगे, तो आप लोग उनके ज्वाइन कर सकते हैं। उनका लिंक्स मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ये हमने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर किया, जिसके माध्यम से भी आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और एक अच्छी परसेंटेज जो कि इजीली हासिल कर सकते हैं। कोई सी भी यूनिवर्सिटी सभी में ये फॉलो होता है। अगर आप लोग कॉपी में कुछ लिख के आओगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे और आपको पास ही जो कि किया जाएगा। अगर आप वो करते होगे, आपने पढ़ाई नहीं, आप कुछ भी छाप के आ रहे हो, क्वेश्चन से जो रिलेटेड नहीं है, तो ही आपके नंबर नहीं दिए जाते। अगर आप क्वेश्चन से रिलेटेड, यानी जो क्वेश्चन पूछा गया उससे रिलेटेड कुछ भी आप भी कि कॉपी में लिख कर आओगे, तो आपको ज़रूर है जो कि नंबर दिए जाएंगे। और जब नंबर मिलेंगे तो आप लोग ईजिली पास हो जाओगे। कोई टेंशन वाली बात है जो कि यहाँ पे नहीं होगी। और किसी तरह की कोई इश्यू आएगी तो हम लोग को आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आपके हर कमेंट्स का रिप्लाई यहाँ पे आपको देखने को